का फैलाव को रोकना अभी भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपने हमें लावारिस छोड़ दिया है। इतना क़यादत का बहरान पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं मिला। कुछ सियासी पार्टियों ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। अगर इंडस्ट्री के लोग थे वो मनचाही ज्यादतियां कर रहे थे और उसमें जो लोग जिनका जो किरदार होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। आज हम बात करेंगे जरा कुछ खास तौर पे सबसे पहले जहां कोरोना के मामला चल रहे हैं वहीं अब से कुछ देर पहले ही आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती तर्जुमानों की हुई और उसके अंदर जिस तरीके से बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने जो बात की चीनी माफिया के खिलाफ खास तौर पे इस हुकूमत ने जो रेफरेंस जो रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात की और उसके जो किरदार हैं जो भी जिम्मेदारान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने का जो वादा किया गया है, अब उसके ऊपर ये बात सामने आई है कि जी जो भी 90 दिन FBR को दिए गए हैं और खास तौर के ऊपर जितनी भी जो 29 अरब रुपए की जो सब्सिडी की जो वसूलियां की जाएंगी FBR वो करेगा 90 डेज के अंदर। साथ ही मामला नाब को भी भेज दिया गया है और उसके साथ साथ 1985 से जो सब्सिडीज दी गई हैं उसके हवाले से भी बात हुई कि उसका रेफरेंस तैयार किया जाएगा। क्या ये तमाम मामला जो कुछ भी किए गए हैं क्या मजीद टाइम बाय किया गया है या मजीद इसको डिले किया गया है, इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ कोरोना के हवाले से भी एक बड़ा एक पैंडेमिक है और एक बड़ा एक खतरा पाकिस्तान पर बिलखुसूस जो इस वक्त सर पर हमारे है और हम इसका सामना भी कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा केसेस इससे तजावुज कर गए हैं। स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी है लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी लोगों पर भी आयद की जा रही है। लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं, ये शिकवा हुकूमत की तरफ से भी है। लोग इसको मानने को तैयार नहीं है, यकीन करने को तैयार नहीं है। मार्केट, मॉल्स, तमाम चीजें सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक तमाम मार्केट बाजार चीजें खुली होती हैं। दुकानदार खाली नजर आते हैं कि कोई SOP पर अमल दरामद कराए या फिर लोग अमल दरामद करें। सिचुएशन होगी क्या, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद गंभीर होगी। हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही कोलैप्स करता जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ सिंथिया डी रिची के हवाले से जो इल्जामात उस पर भी जरा बात करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद होंगे तज्जियाकार है डॉक्टर फरूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन तज्जियाकार मोना आलम साहबा मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोना आपका कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ दिफाई तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया जनरल साहब कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जनरल साहब आपसे मैं आगाज करता हूं जरा ये जो चीनी और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और उसके बाद अब जो इसके जिम्मेदारों के खिलाफ जो कार्रवाई के ऐलानात आज किए गए, मुतमईन है आप इस कारकर्दगी से या इस ऐलान से जो तरीक़ाकार अपनाया गया है जिसमें FBR 90 रोज लेगी इन वसूलियों के लिए? क्या वसूलियां हो पाएंगी जनरल साहब? कुछ पुरुमीद आप नजर आते हैं कि ये जितनी भी सब्सिडी का मामला है, आटे चीनी बोरान के ऊपर जो जिम्मेदारान है उनके ऊपर ये इकदाम काबिल सताइश है या बाकी तसल्ली बख्श है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो पैसा की रिकवरी, क्योंकि आपके पास इकोनॉमी के जो अभी इंडिकेटर्स आ रहे हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से इकोनॉमी में जो आपकी इनकम है वो खास तौर पर बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई है। तो नेचुरली एक्सपेंडिचर बढ़ गए, आप लोगों को उनके वेलफेयर के लिए बगैर काम के पैसा भी कैश में दे रहे हैं। तो इस स्टेज के ऊपर तो जहां से भी पैसा आए वो वसूल करने का करना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल तय हो गया कि आप पैसा वसूल करें। दूसरी बात यह है कि आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब हुकूमत अगर करना चाहे तो कर तो सकती है, क्योंकि ये लोग जो है इनके प्लांट्स यहीं पे हैं, यहीं पे इनकी प्रोडक्ट आएगी जो ये मार्केट में लेके जाएंगे और बेचेंगे। तो करने को तो मेरा ख्याल किया जा सकता है, इसमें कोई इतनी जज साहब वो तो विल के ऊपर है। विल के ऊपर अगर आप करना चाहें तो वो तो हो जाएगी। लेकिन मैं से भी आपसे जानना चाहता हूं आपका तज्जिया क्या है, आपका एनालिसिस क्या है कि 90 रोज के लिए मामले को मजीद पसे पुश डाल दिया गया इस वसूली के नाम के ऊपर या बाकी वसूली होगी भी? नहीं, मेरा ख्याल है 90 रोज तो इतना बड़ा टाइम नहीं है और वसूली मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगी। अगर लोग अदालतों में न चले गए, अगर लोग अदालतों में चले जाते, क्योंकि ये सारा कुछ बाहर हो रहा है अदालत से बाहर,
और अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ मुख्तलिफ है और वो लोग अदालतों में चले जाते हैं तो फिर आपको पता है कि अदालतों में केस तो लंबा लटक जाते हैं, फिर स्टे हो जाएगा और उसके बाद चल से चल वो तो फिर मामला लटका ही रहता है। यहाँ पे आज दिन तक हुआ तो यही है कि लोग अदालतों से जाके स्टे ले लेते हैं और फिर मामला रुक जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक उसमें इशू मौजूद है कि अगर कोर्ट्स में लोग चले गए तो फिर नहीं हो सकेगी। ठीक है जज साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब की तरफ मैं आता हूं जरा सा। डॉक्टर साहब, आप इन इकदामात से आपको ये इकदामात कैसे लगते हैं? ये इस चीनी रिपोर्ट, आटा बोरान, इन तमाम मामलात के ऊपर अवाम तो मेरे ख्याल से कुछ और तवक्को कर रहे थे, मेरे ख्याल से नाम ले लिया जाएगा या फिर कोई और कार्रवाई होगी, या वसूलिया, रेफरेंसेस, नैब, इन सब के ऊपर मामला रेफर कर दिया गया। आप समझते हैं वाकई जिस तरह से जन साहब भी कह रहे हैं कि वसूली अगर इनकम हो रही है, चाहे कहीं से भी हो, चले पैसा आना चाहिए ज्यादा या कम, लेकिन पैसा तो आएगा। आप पर उम्मीद है कि ये पैसा आएगा? देखिए फरीद साहब, दो चीजें हैं, एक हकीकत है और एक क्यास सराई है। हकीकत ये है कि पिछले 22-23 महीने जो पीटीआई की हुकूमत के हैं, जितने भी पैसा वापस लाने के वादे किए गए थे उनमें से कोई एक भी पूरा नहीं हुआ। कोई एक धेले का पैसा भी वापस हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो वापस लाने में कामयाब नहीं हुए। ये हकीकत है 22 महीने की, 23 महीने की। अब हम क्या सराई कर रहे हैं कि जो चीनी की रिपोर्ट आई है उसके नतीजे में कोई पैसे वापस आ पाएंगे या नहीं। वहां पे आप देखिए कि सब्सिडी लेना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। आप मीडिया के ऊपर जरूर इसका शोर मचाएं, हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो आके मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाएं, मीडिया के ऊपर मुकदमात चलाएं, लेकिन कानूनी हकीकत यह है कि सब्सिडी वसूल करना कोई इलीगल काम नहीं है। तो आप अदालत में जाके क्या कहेंगे कि जहांगीर तरीन साहब ने इतनी सब्सिडी ली है, खुसरो बख्तियार साहब ने इतनी सब्सिडी ली है, या बाकी जितने भी 80-85 शुगर मिल मालकान है उन्होंने कितनी सब्सिडी ली है। तो जज साहब कहेंगे कि भाई ये कोई इलीगल काम किया है। सब्सिडी देना भी कोई इलीगल काम नहीं है, सब्सिडी वसूल करना भी इलीगल काम नहीं है। जो दो बुनियादी सवाल उठते हैं कि सब्सिडी की इजाजत किसने दी और एक्सपोर्ट करने की इजाजत किसने दी, ये दो सवाल हैं। और जो मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस है वो ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानी जो 55 रुपए किलो चीनी खरीदा करते थे और फिर उनको 90 रुपए देने पड़ गए, उनको जो साल का 40 से 45 अरब रुपया इजाफी उनके जेब से निकला है, क्या ये उनकी जेब में वापस जाएगा? क्या हुकूमत जो इस सारे खेल को एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करती रही, हुकूमत ने सारी कानून साजी की, तो बुनियादी सवाल यह है कि आपकी और मेरी जेब से जो 40 अरब रुपया सालाना चीनी की इजाफी कीमतों की मद में निकल जाता है, क्या वो हमारी जेब में वापस आने वाला है? बाकी मुकदमात हों या ना हों, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें, एफबीआर को दें या ना दें, इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बड़े इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन रेज किए हैं कि ये जो एक्सपोर्ट की जो इजाजत थी वो किसने दी है, फिर जो सब्सिडी वो किसने दी, और सबसे अहम सवाल ये कि तमाम चीजों से एक तरफ है लेकिन उसके साथ साथ आवाम की जेब से जो इजाफी रकम निकल रही है चीनी की मद में, क्या वो चीनी अपनी असल जिस कीमत पे थी पहले उस पे आएगी या नहीं? मोना, आपसे मैं इस बारे में जरा जवाब लेता हूं कि क्या ये क्वेश्चंस एड्रेस हो पाएंगे या फिर हमें सिर्फ वही वसूलियों पे, नैब के ऊपर, एफबीआर के 90 रोज के ऊपर और दीगर ट्रक की बत्तियां जिस तरह से इस अवाम को जिनके पीछे लगाया जाता रहा है उन्हीं पे लगा देंगे और हम फिर एक बार फिर ये अवाम जो एक्सेस कीमत है वो हमेशा के लिए देती रहेगी और किसी नए बहरान का हम इंतजार करेंगे? देखें फरीद, कोई 2-3 बातें हैं। ये बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है कि सब्सिडी लेना और सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है, और बिल्कुल ये अगर ज़रूरत थी और ज़रूरत बताई गई थी तो फिर सब्सिडी जिसने ली उसने भी कोई क्राइम नहीं किया और जिसने दी उसने भी कोई क्राइम नहीं किया। बात यहाँ पर यह है कि हम हमेशा से कहते हैं कि एक क्लाउड है जो ये चीनी वगैरह, ये जो पूरा एक सिस्टम है या ये जो इंडस्ट्री है, इसको स्पॉन्सर करता है। इससे वो स्पॉन्सर खुद भी होते हैं, इसको स्पॉन्सर करते भी हैं, और चाहे कोई भी दौर हो, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, अभी पीटीआई की हुकूमत है, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, हर दौर में ये जो एक क्लाउड है एक मखसूस लोगों का या जो अशराफिया है, ये लोग एक बड़े बेनिफिशियल पोजीशन में नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यही लोग हुकूमत में बैठे होते हैं, यही लोग हुकूमती इक़्तिदार का हिस्सा होते हैं,
वहां पर ये एक आर्टिफिशियल नीड बनाते हैं, एक चीज की आर्टिफिशियल किल्लत क्रिएट करते हैं, जिसके बाद उस सब्सिडी का जवाब जो है वो बताया जाता है कि क्योंकि अब ये हो चुका है तो अब लिहाजा सब्सिडी दी जाए हुकूमत की तरफ से। तो बेसिकली उन लोगों को पकड़ना है। और वाकई ये बात दुरुस्त है कि पिछली हुकूमतें, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उनके ऊपर तो रिवायती तौर पे ये इल्जामात लगते रहे हैं कि वो इस किस्म की अशराफिया को ऑब्लाइज करते रहे हैं और वो अशराफिया इनमें से एक भी रहे हैं। लेकिन अगर ये पीटीआई की भी हुकूमत में हो रहा है तो इसका तो फिर साफ साफ सा ये मतलब हुआ कि यहाँ पर भी जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं कोई मुख्तलिफ नहीं है पिछले अदवारों से या पिछले लोगों से। तो ये बात है कि अगर यहाँ पर भी इनके दरमियान भी ऐसे ही लोग बैठे रहे हैं, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, खुसरो साहब के खिलाफ नैब मुल्तान में मुकदमा चला था और इंक्वायरी बल्कि चली थी, मुकदमा तो नहीं लेकिन इंक्वायरी, उनकी इन्वेस्टिगेशन काफी हतमी स्टेजेस पर पहुंच गई थी, फिर उसको बड़ा एब्रप्टली बंद कर दिया गया, उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई। रहे जहांगीर तरीन साहब तो इवन वो तो शाह महमूद कुरैशी जो एक बिल्कुल आर्च राइवल हैं उनके माने जाते हैं उन्हीं की जमात में, तो उनकी तरफ से भी ये एतराज़ात सामने आ चुके हैं कि जब उनकी सुप्रीम कोर्ट से नाअहली हो गई है तो क्यों उनको इक़्तिदार का हिस्सा या फिर उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। बतौर एग्रीकल्चरिस्ट उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे। अगर वो उन लोगों में से एक थे जिन्होंने एक किल्लत दिखाई है और फिर उस किल्लत की बुनियादों पर सब्सिडी हासिल की है तो यकीनन ये लोग गिल्टी हैं। जरूर कुछ ना कुछ इनके खिलाफ होना चाहिए। मैं समझती हूँ अगर 90 रोज उन्होंने एफबीआर को दिए हैं वसूली करने के लिए, लेकिन मोना आज जो कुछ भी हुआ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये सारे ऐलानात हुए, क्या आपकी तवक्कुआत के मुताबिक थे? आप यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि एफबीआर से वसूली, नैब में केस 1985 से दी जाने वाली सब्सिडी के रेफरेंसेस, या आप इसके बरअक्स कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ नाम आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान होगा आज हुकूमत की तरफ से? देखिए, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड इसमें नहीं हूँ फरीद साहब। उसकी वजह यह है कि ठीक है, नैब में अगर ये लोग केस दे रहे हैं, एफबीआर में 90 दिन, वो एक अलग मामला अगर चलता रहे, लेकिन साइमल्टेनियसली एफआईए में भी चले केस, नैब में भी चले, और आगे अब मुझे लगता है देखने वाले जो मराहिल हैं वो ज्यादा इसमें डिसाइसिव होंगे। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जब उनकी भी इसी तरह से पकड़ धकड़ की जाएगी, घरों के बाहर यलगार किया जाएगा, नैब कहेगा कि हम किसी भी जो है स्टेज पर अरेस्ट कर सकते हैं और हमारे साथ ताउन किया जाए, हम उनको बुला रहे हैं, फिर देखना होगा ये जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो कितना ताउन करते हैं, और अगर वो ताउन नहीं करते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी वही एक्शन होगा जो कि अपोजिशन जमातों के खिलाफ होता रहा है या उनके रहनुमाओं के खिलाफ होता रहा है। ये मुझे लगता है ज्यादा डिसाइसिव होगा। रही आज की बात, आज तक के जितने जो फैसले अनाउंस किए गए हैं मुझे लगता है वो ठीक हैं, दुरुस्त सिमत में है, गिवन कि उनमें लेटर और स्पिरिट पे उसी तरह से अमल दरामद हो। सिर्फ एफबीआर को देकर ये मामला ना छोड़ दिया जाए, एफआईए, नैब वगैरह इन सबको उसी तरह से मुतहर्रिक किया जाए इसके खिलाफ, जिसे कहते हैं चारों तरफ से एक शिकंजा कसा जाए इन तमाम लोगों के खिलाफ, तब कोई बात होगी और उसी तरह का एक्शन हो। अगर इनकी तरफ से ताउन नहीं किया जाता है इन इदारों के साथ, तब ये आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे ये बताने के कि ये कितना तसल्ली बख्श इक़दाम है। जनरल साहब, ये जो बात इस वक्त एक और पॉइंट रेज हुआ, और मैं खुद भी इस चीज के ऊपर हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत से पहले माजी की हुकूमतों के ऊपर जिस तरह की तनकीद की जाती रही है और इंसाफ के ऊपर बात होती थी, करप्शन से फ्री पाकिस्तान की बात होती थी, किसी भी किस्म के माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात होती थी, लेकिन अगर आज मौजूदा हुकूमत के दौर में भी ये बहरान दर बहरान और माफिया और इस तरह की चीजें, और खास तौर के ऊपर उसका खमियाजा माजी की तरह से इस बार भी आवाम ही अगर भुगत रहे हैं, तो फिर जनरल साहब माजी की हुकूमत में और इस हुकूमत में फिर फर्क तो कोई भी ना हुआ। देखिए, बात यह है कि फर्क आप कह लीजिए कि बिल्कुल कुछ नहीं, केसेस बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन आगे चल नहीं रहे। मैं इस पे भी आता हूँ, लेकिन जो भी हम पहले बात डिस्कस कर रहे थे मैं उसमें थोड़ी सी वजाहत आपको दूं। देखिए, बात यह है कि जो डॉक्टर साहब बात कर रहे, डॉक्टर फरस बात कर रहे थे, वो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ एक एडिशनल चीज मैं सामने लाना चाहता हूँ। जब आप इस केस को एग्जामिन कर रहे हैं, जब इसकी तहकीकात हुई तो महसूस ये किया गया कि सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक्सपोर्ट आपको अगर शॉर्टेज थी मुल्क में तो एक्सपोर्ट आपको करनी नहीं चाहिए थी। तो इसका मतलब यह है कि किसी ने इजाजत दी, एक्सपोर्ट की इजाजत गलत दी और एक्सपोर्ट की मद में आपने ले लिया, सब्सिडी ले ली। अच्छा, अब ये सब्सिडी गैर कानूनी हुई
गलत काम उन्होंने किया जिन्होंने इजाजत दी, वसूली पाने वालों ने गलत पैसा कमा लिया। इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि ये पैसा चूंकि उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट होनी नहीं चाहिए थी, तो वैसे तो सब्सिडी देना कोई बुराई नहीं है या वो एक कानून के मुताबिक है, लेकिन गलत सब्सिडी लेना जो है वो कानून के खिलाफ है कि आपने एक फ्रॉड किया और चीनी भी लोकल यहाँ पे बेनामी ताजरों को दे दी और कहा एक्सपोर्ट हो गई और सब्सिडी वसूल कर ली। तो अब ये पैसा तो आपने देना है। तो ये एक अमल तो ये है कि आपने पैसा गलत लिया, पैसा वापस करें। दूसरा है तो जल साहब इस चीज की भी तो वैसे इस चीज को भी तो सामने वैसे लाना चाहिए ना, या ये चीज भी तो सरफेस पे आना चाहिए कि ये आखिर इजाजत दी किसने, यानी वो नाम तो बड़ा जरूरी है कि किसने इजाजत किसने दी। तो मेरी बात तो सुन लो ना यार, मैं तो पूरी बात वजाहत दे नहीं सका कि तुमने दरमियान में पड़ गए। फरीद मियां, बात यह है कि इसका दूसरा पहलू वो है जिन्होंने इजाजत दी, एक नेटवर्क, एक नेक्सस होगा जिन्होंने केस तैयार किया, उनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि उनसे पैसा तो नहीं लेना, उन्होंने हो सकता है रिश्वत खाई हो, कुछ किया हो, लेकिन वो चूंकि सरकारी मुलाजम थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कानूनी एक्शन होगा। तीसरी चीज आ जाती है जो नैब को देने का है, वो ये है कि क्या इन लोगों ने किसी को ब्राइब दी थी, एक। दूसरा, जब इन्होंने आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की और जो आवाम से लूटा वो पैसा इन्होंने खाया, वो एक और इशू है जो कि आता है आपका मिसअप्रोप्रिएशन या ब्राइबरी या इन चीजों की शक्ल में। वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो नैब को जाएगा, केस वो नैब रिकवर करे, सजाएं दिलवाए इनको। तो इसके तीन एस्पेक्ट हैं जो आपको सामने रखने होंगे, क्योंकि उस चीज का जो इन्होंने कार्टेल एक बनाया, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स की वायलेशन की, चीनी की आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की, कीमतें बढ़ाई, कमाया, सो वो कवानीन उधर तोड़े गए हैं। लिहाजा वो पूरी तफसील चेक करनी नैब का काम है, इन्वेस्टिगेट करे और एक प्रॉपर केस बना के ले आए। लेकिन उस केस से हटके सब्सिडी अगर गलत दी हुई है तो वो उन्होंने वापस करनी है, उसका इस केस से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। जो इन्होंने शॉर्टेज क्रिएट करके मार्केट मैनिपुलेट की है वो एक अलग केस है, वो नैब तहकीक करे और सारे कवायद ले के वाकई इन्होंने शॉर्टेज की, अगर शॉर्टेज की तो अमाउंट क्या ये कमा के गए एक्स्ट्रा, क्या इन्होंने नेक्सस और वो इनका कार्टेल था। ये चीजें हैं जो कि एनालाइज होनी है और इसको तीन मुख्तलिफ जगहों पे हैंडल किया जाएगा। एक रिकवरी है जो कि आप बिल्कुल FBI कर सकता है, वो उनके टैक्सेस के साथ साथ एडिशनल अमाउंट इनसे वसूल कर सकता है। और तीसरा काम ये नैब का है जिसमें कि वो कार्टेल के जरिए जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशन जो है वो वायलेट हुए हैं उधर वो पकड़ा जाएगा, वो सारों का इकट्ठा देखा जाएगा। और जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने मिल के समरी तैयार की और प्राइम मिनिस्टर से किसी से अप्रूवल ली गलत, उसके ऊपर उनके खिलाफ एक्शन होगा, वो कानूनी एक्शन है, वो गवर्नमेंट ने करना है अपने लोगों के खिलाफ। तो ये चीजें अभी पूरी तरह वादे नहीं है, सामने नहीं है, बट आई हैव ए फीलिंग पर्सनली, मेरा अपना अंदाजा है कि इसको तीन जगहों पे इस तरह हैंडल किया जाए। ठीक है, आपने कहा कि तीन डायमेंशंस हैं इसके और तीनों डायमेंशंस के ऊपर इसको मल्टीपल डायमेंशंस हैं, उसके ऊपर इसे हैंडल करके ही ये तहकीकात हमें बता सकती हैं कि जिम्मेदार और खासतौर के ऊपर रिकवरी जिम्मेदार और इसके अलावा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिस जनरल साहब ने बात की उसके ऊपर उसका तयन होना जरूरी है। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं इस पर मजीद जरा बात करेंगे और साथ साथ कोरोना के ऊपर भी जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर भी जरा डिस्कस करेंगे अपने तजियाकारों के साथ एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले अमजद शुएब साहब जो बात कर रहे थे जनरल साहब कि तीन डायमेंशंस के ऊपर वो समझते हैं कि इसके जो कार्रवाई है इस रिपोर्ट के बाद जो फॉरेंसिक है, शुगर माफिया और जो सब्सिडीज वाले मामले के ऊपर है, तो अल्टीमेटली अगर नैब के पास FBI के पास जो केसेस जाएंगे और मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर ये एरियाज के ऊपर नैब FBI इसको जो इन्वेस्टिगेट करेगा या वसूल करेगा, आप समझते हैं कि तीन एरियाज के ऊपर ऑलरेडी जो पहले से केसेस चल रहे हैं स्पेशली नैब के हवाले से, क्या वाकई यहां पर भी नैब अपनी कारकर्दगी वो दिखा सकेगी या माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड नजर आ रहा है हमें नैब का उसको देखते हुए और फिर बिलखुसूस हुकूमत के अंदर रहते हुए भी जो लोग हैं वो भी यकीनी तौर पे इसमें मुलव्विस होंगे, उनके भी नाम आएंगे बड़े बड़े पर्दा नशीनों के, तो क्या आजादाना तौर के ऊपर नैब तहकीकात कर सकेगा? देखिए फरीद साहब, बुनियादी सवाल दो थे जो मैंने शुरू में उठाए थे कि सब्सिडी किसने दी
उसका जवाब बड़ा वाज़ेह है कि सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी। दूसरा सवाल था कि एक्सपोर्ट करने की इजाज़त किसने दी? उसका सिर्फ और सिर्फ इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। जो सूबाई हुकूमतें हैं वो तो एक्सपोर्ट की इजाज़त दे ही नहीं सकते। तो एक्सपोर्ट की इजाज़त किसने दी? वफाकी हुकूमत ने दी। सब्सिडी किसने दी? पंजाब हुकूमत की ने दी। इन दो सवालात के जवाब बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब जो डायमेंशंस की बात हो रही है, वो जो इदारों का नाम लिया जा रहा है, नैब का नाम लिया जा रहा है, FBR का नाम लिया जा रहा है, FIA का नाम लिया जा रहा है, आप ही के इस प्रोग्राम में बार बार इन तीनों इदारों का नाम लिया गया। ये तीनों इदारे कानूनी इदारे हैं, इनको कोई कानून चाहिए। ये शुगर मिल मालकान के खिलाफ कौन सा कानून इस्तेमाल करेंगे? हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ढूंढ लें या हमारे आइन का कोई कानून इस्तेमाल करेंगे। जो शुगर मिल मालकान है उन्होंने कौन से कानून की खिलाफ वर्जी की है? अगर सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया, उन्होंने सब्सिडी वसूल कर ली, इसमें कोई लीगैलिटी नहीं है। इसमें FBR क्या करेगी, इसमें FIA क्या करेगी, इसमें नैब वाले क्या करेंगे? विफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, मिल मालकान ने एक्सपोर्ट कर डाला। अब एक्सपोर्ट कर डाली तो एक्सपोर्ट करना तो कोई इलीगल काम नहीं है। अगर एक्सपोर्ट हो गई है तो फिर FIA वाले क्या करेंगे, नैब वाले क्या करेंगे, FBR वाले क्या करेंगे? सब्सिडी के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। जब चीनी एक्सपोर्ट की जाती है तो एक डॉक्यूमेंट बनता है क्रॉस बॉर्डर का कि वो चीनी पाकिस्तान के बॉर्डर से चली गई। वो सर्टिफिकेट फिर स्टेट बैंक के पास जमा होता है। जब तक वो सर्टिफिकेट स्टेट बैंक के पास जमा नहीं होता, उस वक्त तक स्टेट बैंक आपको सब्सिडी नहीं देता। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ये कंप्लीट जमा करवाई गई है। इस चीनी के पूरे क्रॉस बॉर्डर के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्टेट बैंक के पास जमा करवाए गए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के नताइज में इन लोगों को सब्सिडी मिली है। तो मेरे ज़हन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये नैब वाले कौन सा कानून इस्तेमाल करेंगे? ये सारे कानूनी इदारे हैं, ये तो कानून पूछते हैं। FIA वाले का कौन सा कानून इस्तेमाल करेगा शुगर मिल मालकान ने कि उन्होंने कौन से कानून की खिलाफ वर्जी की है? तो यहाँ पे तो आप समझते, यानी आप ये समझते हैं कि इसमें नैब, इसमें FBR और जिस तरह की जो बात जनरल साहब ने की है, उसमें आपके नजदीक ये इदारे, अगर इन इदारों के पास ये मामला आता है और ये तहकीकात या वसूलियां करते भी हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये स्टेप्स महज आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है? देखिए, मैं कानून पूछ रहा हूं, किस कानून के तहत आप वसूली करना चाहते हैं? क्या सब्सिडी कोई इलीगल काम किया उन्होंने? सब्सिडी लीगल काम किया? अच्छा, आप इस सारी बहस को छोड़ दीजिए। बहस असल में ये होनी चाहिए कि हुकूमत इन रिपोर्ट्स के नतीजे में क्या कोई हल चाहती है? क्या 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा चाहती है, या रिपोर्ट्स के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ सियासत को चमकाना है? मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि इसका हल जो है वो आसान तरीन हल है, अगर हुकूमत करना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ और सिर्फ दो अहकामात जो हैं वो जारी करने हैं। अगर वजीर आजम साहब ये कह दें कि भाई जिसका जितना दिल चाहता है चीनी एक्सपोर्ट कर ले, हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी। जिसका जितना दिल चाहता है दुनिया के किसी मुल्क से जितनी भी चीनी इंपोर्ट कर ले, हम किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इन दो अहकामात के नतीजे में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी दस्तयाब हो जाएगी, और पाकिस्तान में मैं गारंटी करता हूं कभी भी 1 किलो चीनी की भी किल्लत नहीं होगी। तो फैसले तो ये दो करने ठीक है। हुकूमत को अपने आप से चीनी के सेक्टर से निकालना है। अभी गन्ने की कीमत चीनी ठीक है। जनसा मैं आपकी जरा बातों जरा मोना आलम से इसके ऊपर मैं जरा फीडबैक ले लूं, जरा उनका व्यू पॉइंट लूं, उसके बाद मैं जरा आपके पास इसी चीज के ऊपर आ जाता हूं। जरा मोना, ये जो बात डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने कही है, दो सवालात तो जिसके जवाब भी उन्होंने दे दिए कि पंजाब हुकूमत के हवाले से और एक्सपोर्ट का जो इख्तियार था वो वफाकी हुकूमत के पास था। अब ये जो नैब की बात जिस तरीके से हुई, मैं जनरल साहब से भी इसके ऊपर बात करूंगा मैं, लेकिन आप समझती हैं कि कवानीन के ऊपर जो बात हो रही है, क्या वाकई कवानीन ऐसे नहीं है जिसकी वजह से इन तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्त में ला सकेगी नैब या फिर FBR? अच्छा फरीद, बात यह है कि अभी जो ये बात सही है कि कवानीन के हिसाब से जो एक ग्लिच आएगा इनके रास्ते में, कि बिल्कुल
सही बात है, लेकिन मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए आपने इस तरह से मैनिपुलेट किया, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी अगर दी, वफाकी हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, तो वफाकी काबीना में या पंजाब की कैबिनेट में, वहां सूबाई काबीना में ऐसे लोग फिर बैठे थे जिन्होंने इस चीज को इंडोर्स किया या जिन्होंने दिखाया कि नहीं यहाँ पर किल्लत है, और आमादा किया चीफ मिनिस्टर को या फिर वजीर आजम इमरान खान को कि वो इस किस्म के फैसले दें। तो उनके हवाले से अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और साथ साथ वो कहीं पर अपनी दुकान भी चमका रहे हैं, उनके बिजनेसेस भी हैं, वो शुगर मिल ओनर्स हैं या किसी अगर मिल में उनके शेयर्स हैं, बेनिफिशियरी हैं वो किसी चीज के, तो मुझे इस सेंस में तो समझ आता है कि गालिबन ये कानून है और ये अप्लाई कर सकता है। लेकिन जैसे अब वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार साहब हैं, उनके भाई के ऊपर एग्जैक्टली ये इल्जामात हैं कि शुगर मिल वो के जो असल बेनिफिशियरी हैं वो खुसरो साहब के भाई हैं। तो ये एक बात है कि अब आया उन्होंने क्या अपने भाई को इस हवाले से कि या तो उनके थ्रू उन्होंने कोई इस किस्म की फैसला साजी करवाई। रही पंजाब की काबीना की बात, तो वहां पर भी इसी हिसाब से सिर्फ वहां पर हमने एक फूड मिनिस्टर का इस पे एक रेजिग्नेशन देखा है, लेकिन इसके अलावा उस क्लाउड को भी तो ढूंढना होगा जो कि यहाँ पर बेनिफिशियरी भी हैं और सियासत भी कर रहे हैं, वहां पर भी बैठे हैं। जैसे सलमान शहबाज साहब का नाम है चीफ मिनिस्टर पंजाब। एक चीज और भी है ना, आपकी इसी बात को मैं ऐड ऑन कर कानून देता तो हूं, मुझे सिर्फ यही समझ आ रहा है, ये बात दुरुस्त है। हाँ, यानी अगर यहाँ पे जब तहकीकात हो रही हैं, चलें नैब भी उसकी तहकीकात कर ले, FBI भी तहकीकात कर ले, लेकिन इसमें तो हमारे हुकूमत में शामिल अफराद भी इसके अंदर यकीनन उनके भी नाम हैं और होंगे, तो फिर ये तहकीकात शफाफ कैसे हो सकेगी? दबाव तो बरकरार रहेगा। यानी अगर खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर या उनके भाई के ऊपर था, तो खुसरो बख्तियार साहब से सिर्फ कलमदान वापस लिया गया, एक दूसरा कलमदान दे दिया गया, ना कि ये कि उनको बिल्कुल ही कैबिनेट से जो है वो निकाल बाहर कर दिया जाते। जरूरी कलमदान तो ये तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट खुद कॉम्प्रोमाइजिंग गवर्नमेंट है। यहाँ तो बहुत सारे इत्तेहादी मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझती हैं कि वो तमाम चीजें सामने तहकीकात में आएंगी और वो लोग फिर बच जाएंगे? देखिए, सियासी सतह पर इसमें कोई शक नहीं। आपने, मैं तो कवानीन के हिसाब से सिर्फ ये एक कानून मेरे जहन में आता है कि अगर उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के लिहाज से अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया या नाजायज इस्तेमाल अपने आप को फायदा देने के लिए किया है, तो गालिबन इस लॉ को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमारे इदारे इन लोगों के खिलाफ। लेकिन सियासी सतह पर बेपनाह प्रेशर है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान खुद ये बात किया करते थे कि अगर टॉप लीडरशिप क्लीन है और वो अगर दयानतदार है, ईमानदार है, तो नीचे जो भी होगा उसके ऊपर उसके असरात होंगे और वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अब ही हैज टू वॉक द टॉक। अब उन्होंने अपनी इस बात को, अपने इस वादे को वफा करना है, उन्होंने वाकई ये करके दिखाना है। मैं समझती हूँ इसकी जो एक इम्प्लीकेशन है और जो सियासी कॉस्ट है इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसका कोई मवाजना नहीं उनके पिछले वादों से। ना IMF वाले उनके जो स्लोगन्स थे या जो उनकी तकारीर थी उससे मवाजना है कि IMF के पास पहले कहते थे कि खुदकुशी के मुतरादिफ है जाना, फिर जाना पड़ा। किसी और चीज से इसका मवाजना मैं समझती हूँ ड्रॉ नहीं किया जा सकता। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, फिर अब प्राइवेटाइजेशन खुद कर रहे हैं, उस एजेंडा को टेकअप कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज के ये कंपेरेबल है उससे, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा मोटो था। पूरी जमात का आप समझें कि एक तरह से क्रिएशन उसकी जो है पूरी जमात की, वो इस बुनियाद पर चैलेंज हो सकती है, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ है और इसका मकसद ही यही है कि आप जस्टिस की एक तहरीक चला रहे हैं। तो अगर आपकी अपनी जमात में जस्टिस नहीं है और अगर आप ये नहीं दिखा पा रहे हैं अवाम को कि टॉप लीडरशिप के साफ सुथरा होने से नीचे वाले लोग भी काबू में रहते हैं, तो फिर तो पूरी जमात की एक क्रिएशन अंडर क्वेश्चन है। बहुत सख्त सियासी ओनर्स इस वक्त PTI पर है। अब सियासी एतबार से मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत, मुझे नहीं पता कि कवानीन के हिसाब से किस हद तक रिकवरी हो पाएगी, क्योंकि जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो आप नैब और FIA का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने जो क्लियर ओपन एंड शट केसेस थे उसमें से कौन सी रिकवरीज करवा ली। तो इस केस में भी रिकवरी का तो शायद हम नहीं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर इतनी उम्मीद रख सकते। लेकिन सियासी सतह पर मुझे लगता है कि PTI के लिए अब शायद ये वो चाह रहे हैं कि अपने आप को और अपने वोटर को कुछ हद तक वो पैसिफाई कर लें और थोड़ी अपनी फेस सेविंग एक पकड़ धकड़ या उस किस्म के मामलात को आगे बढ़ाकर करें, जहां पर ऐसा लगे कि ये इदारे ऑपोजिशन के खिलाफ जिस किस्म के एक्शंस लेते हैं वही एक्शंस हुकूमत में बैठे लोगों के खिलाफ भी ले सकते हैं। प्रॉबेबली अगर इनकी पॉलिटिकल भी अगर फेस सेविंग यहाँ पर हो जाए तो वो भी बड़ी बात है।
वो हम कहते हैं कि इक्वेशन बैलेंसिंग वाला मामला है कि चलो कम से कम कुछ और ना सही, अगर 15-20 ना सही तो एटलीस्ट जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो 17-20 हो जाए, कम से कम वहां पे भी लगे कि हुकूमती जो बेंचेस हैं वहां पे जो लोग जिम्मेदार किसी भी चीज के हवाले से तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकता है कि इसके ऊपर जो आपने बात की है इससे ज्यादा वो शायद कर भी नहीं तरफ आता पाएंगे। हूं जी मैं जन साहब से जरा लेता हूं। जन साहब एक बात जरा, मोना ने जो बात कही है, जो आप भी सुन रहे होंगे, जो आपने बात की, फरूख सलीम साहब ने भी बात की है, अल्टीमेटली रिकवरीज एंड द प्रेजेंस ऑफ द लॉ, तो वाकई क्या कोई लॉ, क्योंकि सब्सिडी देना और लेना तो यकीनन कोई इलीगल या अनलॉफुल काम तो नहीं है, लेकिन क्या नैब के पास, FBR, हमारे पास वो कवानीन है? और मैं इसी चीज के ऊपर एलाबोरेट करना चाहता हूँ, मैं जरा एक्सप्लेन करूँ। देखिए बात ये है, ये स्कैंडल है जो हम बात कर रहे हैं, अभी आप सारे कर रहे हैं, वो ये है कि अगर बड़ा हर चीज कानून के मुताबिक हुई है फिर तो कोई ऐसा लॉ हमने तोड़ा ही नहीं, तो लॉ का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये एक स्कैंडल है जिसमें कानून तोड़े गए। वो कैसे है? चीनी बनाने वाली मिलों ने डबल रिकॉर्ड रखा हुआ था, एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो जाहिर नहीं की जाती थी, उसमें आप FBR को धोखा देते रहे हैं और आप अपनी ड्यूटीज बचाते रहे हैं, जो उसके ऊपर टैरिफ आपने टैक्स देना होता है वो भी बचा, क्यों आपने प्रोडक्शन नहीं। नतीजा ये कि उस प्रोडक्शन को जो आप FBR को देते हैं उसके मुताबिक आप बाद में शॉर्टेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जो आप डिक्लेयर नहीं करते रहे, जो आप अपने खाते में डाल के बना अलग एक रजिस्टर में या अलग खातों में आप चीनी एक्चुअल प्रोडक्शन लेके जाते नहीं हैं, वो आपने कहा जी, यहाँ तो कहा कि एक्सपोर्ट की, आपने एक्सपोर्ट का उसके सब्सिडी ले ली, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीनी लोकल बाज ऐसे डीलर्स को दी गई जो कि रजिस्टर्ड डीलर नहीं है, और उन्होंने चीनी को स्टोरेज किया, होल्ड करके रखी, और फिर उन्होंने क्रिएट की एक शॉर्टेज, और उसके तहत उन्होंने मार्केट में। अब इसमें मिल ओनर भी शामिल हैं इस फ्रॉड में, और वो डीलर भी शामिल हैं। एक तरफ आपने FBR को धोखा दिया, आपने टैक्स बचाए, दूसरी तरफ आपने शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए अनरजिस्टर्ड डीलर्स के पास चीनी रखवाई, और उन्होंने चीनी आगे, यानी रजिस्टर्ड डीलर वो जिनको कंपनी रेगुलरली दे रही है वो रजिस्टर्ड है इनके पास। ठीक है, यानी जन साहब आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो स्कैम है ये, और जो बातों की तरफ आपने निशानदेही की है, वो आप ये कह रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं कि वो मैं कह रहा हूं ना कि पूरा स्कैम है। भाई जिसने दी वो सरकारी लोग हैं, उनको तो सजा दे सकते हैं, लेकिन ये फ्रॉड तो आगे हुआ है सारा, जो आप और वो इसी ने निकाला है वो फ्रॉड आगे हुआ है सारा। ये सारी चीज डिग आउट होके ये नैब आगे इसको निकालेगा। आप बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हैं, सीधा किस्सा नहीं है ये। दरमियान में लोगों ने लंबे पैसे बनाए हैं। आप ये बात कर रहे हैं पंजाब हुकूमत ने इजाजत दी, ठीक है भाई, पंजाब हुकूमत में कौन जिम्मेदार है? सारी हुकूमत तो नहीं जिम्मेदार। तो वो लोग आप पकड़ेंगे, वो लेट्स से कि उनका कोई सेक्रेटरी है किसी मिनिस्ट्री का, वो जिम्मेदार है, उसने ये किया, वो है। पंजाब चीफ मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दी, वो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ भी जो मर्जी आप कहते रहें। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा किस्सा इसलिए हुआ कि उस फैक्ट्री को भी किसी ने माल खिलाया, मिल वालों ने। ये ऑपरेट करते हैं, मैं तुम्हें बताऊं ये माफिया क्या है। मिल ओनर कोई इनके पास डायरेक्ट नहीं जाता, मिल ओनर्स ने बनाई हुई एक एसोसिएशन, मिल ओनर्स एसोसिएशन, वो मिल के सारा काम करते हैं। ये मसला इसीलिए सबसे बड़ा है कि ये इंडिविजुअल्स नहीं हैं, ये बड़े पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग लोग, लेकिन इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई हुई है और उसके थ्रू सारा ऑपरेट करते हैं। शॉर्टेज क्रिएट करनी है। जन साहब मैं आपसे ये, जन साहब ये अमजद शेख साहब, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं इसमें कि क्या आपको लगता है ठीक है नैब के, आप कह रहे हैं स्कैंडल है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी चीज है, बहुत बड़ा गेम है, बड़ा स्कैंडल है, नैब FIA जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने अपने एंड पे इन्वेस्टिगेट करेंगी। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि क्या पॉलिटिकल या पॉलिटिकली जिसके अंदर हम कह दें कि किसी मसलहत पसंदी का शिकार तो नहीं हो जाएगी ये तहकीकाती इदारे के, उनमें से यकीनन बहुत सारे वो लोग होंगे जो हुकूमत का हिस्सा भी हैं। सर नहीं, देखो बात ये तुम अब मुझसे नजूमी वाला सवाल पूछ रहे हो, वो मैं नहीं कह सकता। ये अपनी कब्र खोदेंगे अगर इसको सियासी तौर पे गोलमोल करने की कोशिश करेंगे हैं। मैं इमरान खान का हाथ देख के तुम्हें बताऊं कि वो क्या करेगा, लेकिन असल किस्सा ये है कि अगर ये सियासी तौर पे उसका मलियामेट करने की कोशिश करेंगे तो ये कब्र खोदेंगे अपनी, अपने लिए मसला बहुत बड़ा गड़ा बनाएंगे। असल चीज ये है जो मोना बात कह रही थी कि इन्होंने इस चीज पे ऊपर एक स्टैंड लिया, एक वादा किया हुआ है। इनको भी पता था कि इनके लोग इसमें शामिल हैं, उसके बावजूद इन्होंने इंक्वायरी करवाई, उसके बावजूद ये पब्लिक में लेके आए, उसके बावजूद आपको आज दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इस किस्से को आप दबते नहीं देख रहे। तो मैं तवक्को कर रहा हूं कि कुछ करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर लाजमी बात है कि पॉलिटिकल सेटबैक इन्हीं को होगा।
क्योंकि ये इशू सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, लोगों की जेबों से पैसा गया है, हुकूमत का भी गया है, लोगों का भी गया है। लिहाजा वो अवाम का बात है सर की वजह से अभी आज इंक्वायरी हुई, वरना तो ये करते ही ना अगर अवाम का प्रेशर ना होता। पहले तो शॉर्टेज हुई, लोग फिर आपको महंगी चीनी मिलती रही, लोगों की जेबों से पैसा गया, लोगों ने अवाम ने शोर मचाया, फिर आपको इंक्वायरी करनी पड़ी। तो अब अवाम जो है बहुत शुक्रिया, भूला नहीं। बहुत शुक्रिया सज्जन साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, इसके ऊपर आपने अपनी राय और अपना तजिया दिया। मोना आलम आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरोज सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ ले गए प्रोग्राम के अंदर। यकीनन जो रिपोर्ट है उसके अंदर अगर FBI, NAB, FIA और ये तमाम तहकीकाती इदारे, इन तमाम चीज़ों को जो रेफरेंसेस की बात है, वसूली की बात है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर तहकीकात होकर और परपेट्रेटर्स जो हैं, जिम्मेदारों के नाम बिजनारी तौर के ऊपर वो सामने आने, और खास तौर के ऊपर उससे भी बढ़कर ये कि जो जायद कीमत अवाम अदा कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए कि कम से कम उस बहरान से पहले तक की जो कीमत थी वो तो कम से कम उस पर लेकर आए। क्योंकि अगर बहरान आ जाता है, कीमत बढ़ जाती है, अवाम वही पैसे आज भी अगर दे रहे हैं, तो फिर जितनी भी तहकीकात हो जाए, अवाम को कितने नफलों का सवाब या कितना फायदा है कि उसके अंदर वो जायद कीमत अदा कर रहे हैं, और फिर किसी एक नए बहरान के बाद उससे भी मजीद कीमतें ज्यादा हो जाएंगी और अवाम फिर मजीद नए कीमतों के ऊपर इन चीजों की खरीदारी करती रहेंगे। ये एक बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हुकूमत को देखना होगा। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।